दर्द का रिश्ता होता है। कैसे बचेगा केदार? कैसे बच सकता है वैभव? पुलिस ने उस पर कत्ल करने के जुर्म की कोशिश में गिरफ्तार किया, और अगर शिखा को कुछ हो जाता है तो वैभव पर सीधा 302 लगेगी। अगर वैभव की बात ये सच है कि गोली खिड़की से चलाई गई है, तो शिखा के जख्मों का रिपोर्ट डॉक्टर के पास से आते ही ये बात साफ हो जाएगी कि गोली कितनी दूर से चलाई गई है। मां के लाल की इस चाल का सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा मालूम है? हमारी सुरभि पर। अगर वैभव को सजा हो, जेल हो गई, तो हमारी सुरभि का क्या? भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी आपके साथ दिल्ली चलता हूं, और मैं भी कोशिश करूंगा पता करने की कि मां के लाल की इसमें आखिर क्या चाल है। नहीं शमन, इस समय तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। हो सकता है बाकीलाल तुम्हें वहां इसलिए बुला रहा हो ताकि वहां बुलाकर तुम्हें कत्ल के जुर्म में फंसा दे। नहीं शमन, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में तुम्हें बाकीलाल से मिलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, लेकिन आप भी जाकर क्या करेंगे? मैं वहां जाकर पहले पता करने की कोशिश करता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मैंने सुनील को फोन किया था, और सुनील ने मुझे बताया कि उसके पास एक बड़ा काम आया है और उसने उसे पूरा कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम बाकीलाल ने ही सुनील से करवाया। मैं सुनील से ये बात उगलवा सकता हूँ। लेकिन ये सुनील मिलेगा कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सुनील है कहाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिल्ली में जाकर भी उसे ढूंढ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आज सुबह जब मैंने सुनील को फोन लगाया तो सुनील का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है बाकीलाल ने ही सुनील से ये काम कराया हो और उसके बाद उसे भगा दिया हो। फिर तुम वहां पहुंच के करोगे क्या? तुम्हें वहां जाकर सुनील को अपने जाल में फंसाना चाहिए। उसे अपने जाल में फंसाओ और उससे यह बात उगलवाओ कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई पता चलेगी तभी हम पुलिस को यह बात साबित कर सकते हैं। एक बात समझ लो श्रवण, तुम्हें किसी भी हालत में वैभव को बचाना है। वैभव को बचाना हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, आप दिल्ली जा रहे हैं ना? जाइए। मैं पूरी कोशिश करता हूं सुनील से ये पता लगाने की। हो सकता है कि वो हरिद्वार वापस आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने गांव चला गया हो। वो कहीं भी क्यों ना हो, कभी ना कभी तो अपना फोन ऑन करेगा। भाई साहब, मैं उससे मिलने की भी कोशिश करूंगा। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम यहां रहो। तुम्हारा इस समय यहां रहना जरूरी है ताकि तुम यहां रहकर सबूत इकट्ठे कर सको, ये पता कर सको कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारा इस समय दिल्ली जाना ठीक नहीं होगा। मैं तो इस बात के लिए भी डरा हुआ हूं कि माताजी यहां हमारे पास हैं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाकीलाल मेरी गैर मौजूदगी में कोई चाल चलने की कोशिश करे, तो माताजी को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, आप दिल्ली जाइए। अगर मेरी सुनील से बात होती है तो मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर बात क्या है। और हाँ, मैं उस बाकीलाल से भी फोन करके पता लगाने की कोशिश करूंगा। देखता हूं कि बाकीलाल क्या बोलता है। पैसे के लिए तो आनाकानी कर रहा है, लेकिन मैं उससे ये बात उगलवाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है वो कुछ बता दे। ठीक है, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। मैं दिल्ली के लिए निकलता हूं।
चलिए पापा, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। बरखा, दादी माँ का ख्याल रखना और इस बात का भी ख्याल रखना कि दादी माँ के सामने यह बात खुलनी नहीं चाहिए कि उनके घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उनका पोता वैभव गिरफ्तार हो गया है। ठीक है, आइए पापा। चलो। ध्यान रखिएगा भाई साहब। हाँ, चलो। क्या सोच रहे? दीदी, दीदी, दीदी मत रोइए, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं सरस्वती, कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मेरा बेटा गिरफ्तार हो चुका है, वो भी इतने बड़े जुर्म में। कैसे संभालूं? दीदी, हम सब भी तो इसी बात के लिए दुखी हैं और वैभव को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा वैभव बेगुनाह है और वो जल्दी ही छूट जाएगा, देखिएगा। देखो श्रावणी, अगर तुम हिम्मत खो दोगे तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे। ऐसे मत करो। मैं एक बार वैभव को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उससे। अगर मैं अपनी आंखों से उसे देख लूंगी तो मेरे दिल को यकीन आ जाएगा कि मेरा बेटा ठीक ठाक है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है श्रावणी, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। उस पर जो इल्जाम लगे हैं वो लगे हैं। हमें इस तरह से परेशान होकर नहीं, बल्कि सोच समझकर उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे वहां लेकर चलिए अभी। देखो, समझने की कोशिश करो श्रावणी। तुम वहां पहुंचोगी, पता नहीं वो लोग वैभव को तुमसे मिलने दे या ना दे। क्यों? मुझे वो वैभव से मिलने नहीं देंगे? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो श्रावणी। मैं उससे मिलकर आ रहा हूं और फिर तुम्हें देखकर वो जज्बाती नहीं होगा। देखो, अभी भी उसने हिम्मत रखी हुई है कि हम लोग उसके साथ हैं। हाँ दीदी, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। और फिर भाई साहब कह रहे हैं ना, आपका वैभव आपके पास जल्दी वापस आएगा। हाँ श्रावणी, देखो, बाकेलाल ने वैभव को फंसाने की बहुत बड़ी चाल चली है और अभी भी उम्मीद बाकी है। देखो श्रावणी, शिखा अभी भी जिंदा है। अगर शिखा बच गई तो वैभव के बचने की गुंजाइश और बढ़ जाएगी। मैंने त्यागी जी से बात की है, वो बड़े वकील से बात कर रहे हैं। रात को जब मैंने आपको मुकुंद प्रसाद के फोन के बारे में बताया था तो मैंने कहा था ना आपको कहा था ना कि आप वैभव को फोन कीजिए, उसको सावधान कर दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन दीदी, सुरभि ने तो वैभव से बात की थी और सुरभि ने बताया कि उसने वैभव को फोन करके आगाह कर दिया था। वैभव सुरभि को पसंद नहीं करता, ये पता है ना तुम्हें। वो उसकी बात पर कितना यकीन करता। अगर आप उसे फोन करते तो आपकी बात पे यकीन करता, वो सावधान हो जाता और ये घटना नहीं घटती। वो बाकेलाल मेरे बेटे को इतनी आसानी से फंसाने में कामयाब नहीं होता। दीदी, अगर ये दिन देखना तकदीर में था तो फिर ये कौन टाल सकता है? ये तकदीर की बात नहीं है सरस्वती, ये सब बाकेलाल की वजह से हुआ है। एक बार मेरा बेटा बच जाए, फिर इस बाकेलाल की तकदीर तो मैं अपने हाथ से लिखूंगा। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने तो सोचा था कि आप हंसते हुए आएंगे। तो क्या हुआ, प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हुआ तो वही ना जो मैंने सोचा था। पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार कर लिया है और अब वैभव को पुलिस की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। बस एक गड़बड़ हो गई, वो ये कि शिखा को वहीं पर दम तोड़ देना था। हो सकता है गोली उसे गलत जगह लग गई और वो बच गई, लेकिन अस्पताल में एडमिट है। अगर शिखा जिंदा है
तो बात खुल भी सकती है। पता नहीं नैना कि डॉक्टर उसे बचा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हालत उसकी बहुत गंभीर है। कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। लेकिन हां, वो नहीं हुआ जो मैं चाह रहा था। आज पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन कत्ल की कोशिश के जुर्म में। मैं चाहता था कि अमरनाथ को पहली खबर मिले तो ये मिले कि उसका बेटा वैभव कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया है, ताकि उसकी भी समझ में आए कि बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। हाँ, मैंने प्लान तो ऐसा ही किया था कि वैभव की बात पर कोई भी यकीन न करे, और ऐसा ही मैंने उस सुनील को भी समझाया था। मैंने सुनील से कहा था कि उसे छत पर जाना है और छत पर जाकर रस्सी पे लटकना है और खिड़की तक आना है। और मुझे मालूम था कि वैभव अपने बयान में पुलिस को यही बताएगा कि गोली खिड़की से चली। और पुलिस वहां पर कातिल के पैरों के निशान ढूंढेगी, और जब नहीं मिलेंगे तो पुलिस वैभव के बयान को गलत मान लेगी। और ऐसा ही हुआ है नैना। अपने हिसाब से। बस नैना, मैंने वैभव का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन फांसी का फंदा उसके गले तक पहुंचेगा या नहीं, बात यहीं पर अटकी हुई है, क्योंकि शिखा अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन वैभव के बयान को तो पुलिस ने गलत मान ही लिया है। पर आप ये सोचिए कि अगर शिखा बच गई तो वो ये बयान जरूर देगी कि गोली खिड़की की तरफ से चली थी। और अगर उसने ऐसा बयान दिया तो फिर वैभव बच सकता है। हाँ नैना, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमारे मकसद के बीच सिर्फ और सिर्फ शिखा है, और शिखा का बयान वैभव के बचने के रास्ते बना सकता है। लेकिन मैं बाकेलाल शर्मा ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बाकेलाल शर्मा, मैं खुद चाहता हूं कि अपने बेटे को फांसी पर चढ़ता देखकर उस अमरनाथ का चैन सुकून सब बर्बाद हो जाए। अपने हिसाब से मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। इसके लिए आपको ये सोचना होगा और देखना भी होगा कि डॉक्टर शिखा को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अगर वो बच गई नैना, तो मुझे ऐसा क्या करना होगा कि वो पुलिस को सही सही बयान ना दे सके। देखिए, वैभव के बयान को तो पुलिस ने गलत मान ही लिया, पर उसके घर वालों को तो जरूर होगा। यकीनन वैभव को बचाने के लिए वो लोग तो सामने आएंगे, पता नहीं और कौन कौन आएगा। कहते हैं कि वक्त के बदलने से इंसान के सोच विचारों में भी बदलाव आ जाता है, मगर इस तरह कैसे बदलाव आ सकता है कि एक बेटा अपना घर परिवार माँ पिता को भूल जाए, उनके सुख दुख की परवाह ना करे। क्या ये वही वैभव है जिसने मेरे साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे? यही वैभव है वो तो मेरी जरा सी परेशानी पे परेशान हो जाते थे।
ये इतना आसान होता है? रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को जोड़ना। आज मुझे और अपने माँ पिता को दुखी देखकर क्या वैभव की आत्मा को शांति मिल रही होगी? आखिर वैभव क्या चाहते हैं? ऐसी राह पर क्यों चल रहे हैं जिसमें सिर्फ दुखों का सागर मिलता है? ये सब कुछ बाकेलाल चाचा की साजिश है। उन्होंने ये खेल खेला है। अगर तुम्हारा विश्वास सच है कि गोली वैभव ने नहीं चलाई तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। दर्द का रिश्ता होता है। हेलो प्रिया। हेलो सुरभि, क्या हो रहा है? वैभव के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है। सच ये है कि वैभव को साजिश करके फंसाया गया है। क्या? हाँ प्रिया, हम लोगों को कल रात ही पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, लेकिन क्या साजिश होने वाली है ये नहीं पता था। और साजिश वैभव को फंसाने के लिए होगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। किसने रची है साजिश? बाकेलाल चाचा की। हाँ प्रिया, बाकेलाल चाचा ने ये साजिश रची है। वैभव ने शिखा पर गोली नहीं चलाई। ये जो तुम कह रही हो सुरभि, इसे क्या कानून के सामने साबित किया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम प्रिया कि क्या साबित होगा। मैं तो तुम्हें वही कह रही हूँ जो सच है। तुम कह रही हो कि ये साजिश है, पर मैंने एनजीओ में फोन करके पता लगाया कि वैभव को पुलिस वालों ने रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है, और वैभव ने जो बयान दिया है वो भी गलत है। अगर वैभव को फंसाने की साजिश की गई है तो जाहिर सी बात है ना प्रिया, साजिश ऐसे की गई होगी कि उसे बेगुनाह साबित ना किया जा सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है सुरभि? वैभव झूठ बोलेगा नहीं और पुलिस झूठ का सहारा क्यों लेगी? मैं नहीं जानती प्रिया कि पूरा मामला क्या है। बस मैं ये जानती हूँ कि वैभव ने गोली नहीं चलाई। ये सब कुछ बाकेलाल चाचा की साजिश है। उन्होंने ये खेल खेला है। अगर तुम्हारा विश्वास सच है कि गोली वैभव ने नहीं चलाई तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। वैभव को बचाने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। पुलिस तो इस बारे में छानबीन कर ही रही है। सवाल तो ये है कि उस घर में वैभव के पास रिवॉल्वर आया कहाँ से? पुलिस इस बारे में भी पता करने की कोशिश कर रही है। हाँ प्रिया, भगवान करे कि सच्चाई सबके सामने आ जाए। वैभव बच जाए। ये बाकेलाल पता नहीं कैसी साजिश रच रहा है, कौन सी चाल चल रहा है। श्रावणी, बाकेलाल दरअसल हमारी दौलत इस्तेमाल करके हमसे बदला लेना चाहता। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे बदला लेगा। किस बात का बदला? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? श्रावणी, तुम्हें याद है बाकेलाल की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी, और उसने उस वक्त हमसे पैसे मांगे थे और हमने मना कर दिया था, क्योंकि सचमुच हम लोग की हैसियत नहीं थी उस वक्त पैसे देने की। ओह, तो बाकेलाल उस बात का बदला लेना चाहता है? हाँ श्रावणी, लेकिन मैं उस वक्त उसकी इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सका। लेकिन बाकेलाल बदले की आग में जीते हुए हमारे घर में रह रहा था, मौके की तलाश में। लेकिन यहां रहते उसे मौका मिला नहीं, और अब जबकि वो घर से बाहर चला गया तो उसे मौका मिल गया। श्रावणी, बाकेलाल इंसान नहीं शैतान है, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं बाकेलाल को जवाब दूंगा, उसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। भाई साहब, दीदी, वो क्या हुआ? वो पुलिस आई है। पुलिस? ठीक है, मैं देखता हूँ।
अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे? पूछताछ करने आया हूं। क्या हुआ? क्या आप लोगों को यह पता था कि आपका बेटा अपने पास रिवॉल्वर रखता है, वो भी गैर लाइसेंसी? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप चुप रहिए। मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। हाँ तो अमरनाथ जी, आप बताइए कि आपको ये मालूम था आपका बेटा अपने पास रिवॉल्वर रखता है, वो भी गैर लाइसेंसी? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं है जो रिवॉल्वर अपने पास रखेगा। लेकिन अपराध तो किया है ना, वो भी छोटा मोटा नहीं। एक लड़की को गोली मारी है उन्होंने। कल रात यह हादसा हुआ और कल दिन में वो यहां आया था। दर्द का रिश्ता होता है। एक लड़की को गोली मारी है उन्होंने। उनके हाथ से जो रिवॉल्वर मिला, वो रिवॉल्वर गैर लाइसेंसी है, समझा आप? इंस्पेक्टर साहब, हमारे वैभव को फंसाया जा रहा है। वो इस तरह का लड़का नहीं है। हाँ, वो किस तरह का इंसान है यही पता लगाने के लिए आया हूं। कल रात यह हादसा हुआ और कल दिन में वो यहां आया था या नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आया था वो यहाँ पे। मेरे पैर में चोट लग गई थी, मुझे देखने आया था। क्यों झूठ बोल रहे आप? वो आपको मिलने नहीं आया था, वो यहां से रिवॉल्वर लेने के लिए आया था जो उसने यहां छिपा के रखा था। ये झूठ है, सरासर झूठ है इंस्पेक्टर साहब। आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो रिवॉल्वर वैभव का है? और ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो रिवॉल्वर यहां लेने आया था? वो सच्चाई तो जानना चाहता हूं मैं। मुझे ये भी पता लगा है कि वो रिवॉल्वर आप लोगों ने उसे दिया था। ये देखना जरा, ये ऐसी सूरत नहीं है जैसे कि वैभव है, सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन कैसे पापा? वो वैभव को गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कोई भी एनजीओ उसे बचाने की कोशिश कैसे कर सकती है? ये सब बाकेलाल का किया धारा है। खुद तो अपने कर्मों से अपनी औलाद को खो बैठे हैं और हमसे हमारी औलाद को छीन लेना चाहते हैं।